हाँ बेटा, one more question today we will going to discuss question number 4. Question number 4 क्या है बेटा? Question number 4 is evaluate. तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट वो क्या है बेटा? दैट इज 8 raised to power 8 raised to power minus 1 into 5 cube upon 2 raised to power minus 4. 2 raised to power minus 4. ठीक है? यस सर। चलिए, अब हम बेटा इसको कैसे इवाल्युएट करेंगे? मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ाया कि कुछ लॉज, यानी वो जो लॉज मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको पढ़ाए वही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बेटा यहां देखेंगे, यानी जब इसका सोल्यूशन हम लेंगे तो यहां कौन सा लॉ हो जाएगा? क्योंकि पावर इज नेगेटिव, इट नॉट मीन्स कि 8 को हमें -1 बार मल्टीप्लाई करना है। नो, इट इज रॉन्ग। तो इसको हम बेटा क्या करेंगे? इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लाएंगे। ये जो भाई 5 है, 5, ये 5 क्या है? इट मीन्स यानी 5 को मल्टीप्लाई करना है बेटा कितने बार? यानी 3 बार, यानी 5 into 5 into 5 it becomes 125. yes, one more point, ये जो बेटा 2 है, 2 raised to power minus 4, इसका पावर भी क्या है? दैट इज नेगेटिव। तो इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इसको हम कहा लाएंगे? यानी न्यूमरेटर में। यानी ये क्या बनेगा बेटा? इट बिकम्स 2 raised to power 4. बट कीप इन माइंड, यहां आपको ये पॉइंट लिखना है। ये मैंने, यानी अगर हमने ये किया, यहां क्यों किया इसका रीजन देना है। यानी a raised to power minus m that is equal to 1 upon a raised to power m. yes, इसके बाद क्या करेंगे बेटा? यानी 125 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करना है कितने बार? 4 बार। यानी ये क्या बनेगा बेटा? a बनेगा 16 अपॉन क्या है? अपॉन है 8. it becomes 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, then 1 8 becomes 250. ये रहा बेटा इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। तो अब लेंगे बेटा इसका पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या है? यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड। हाँ बेटा, पार्ट नंबर सेकंड क्या है? दैट इज 5 raised to power minus 1 इंटू क्या है बेटा? 2 raised to power minus 1 और क्या बेटा? एंड 6 raised to power minus 1. तो इस पार्ट को हम बेटा कैसे इवाल्युएट करेंगे? यानी ये जो पार्ट है 5 raised to power minus 1 इंटू है 2 raised to power minus 1 इंटू क्या है बेटा? इंटू है 6 raised to power minus 1. नाउ कैसे इवाल्युएट करेंगे? सेम प्रोसीजर। पहले लेंगे बेटा इसका सोल्यूशन। 5 को पॉजिटिव बनाना है तो यानी पावर को पॉजिटिव बनाना है, ये बनेगा 1 अपॉन 5 raised to power 1 इंटू इसको पॉजिटिव बनाना है तो बेटा ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 2 raised to power 1. 6, ये जो बेटा 6 है, 6 इसके पावर को भी पॉजिटिव बनाना है तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन 6 raised to power 1. बट कीप इन माइंड, ये आपको रीजन यहां डालना है, यानी रीजन क्या आएगा? a raised to power m. this is equal to 1 upon a raised to power m. but keep in mind there's a condition for a also. तो बेटा ये क्या बनेगा? सिंपली इट बिकम्स 1 अपॉन 10 इंटू क्या बेटा बनेगा? 1 अपॉन 6. तो यहां क्या करेंगे? इंटू करेंगे, 1 1 जा 1 अपॉन 10 इंटू 6 दैट इज बेटा 60. हाँ, नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। यानी बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 5. हाँ बेटा, अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ m. हमें m का वैल्यू डिटरमाइन करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 raised to power m, 5 raised to power m divided by 5 raised to power minus 3
this is equal to beta 5 raised to power 5. Yes. Yani what we have to determine? We have to determine the value of m. We have to determine the value of m for which ये जो बेटा 5 raised to power m divided by 5 raised to power minus 3. This is equal to 5 raised to power 5. तो कैसे करेंगे बेटा? सिंपली जो आपने बाकी क्वेश्चंस में कुछ लॉज इन्हें यूज की सो दैट वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. सेम अगर हम यहां देखेंगे बेसिस क्या है बेटा, हमने पढ़ा है कि व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स का क्या होता है, पावर्स का बेटा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन. यानी ये लॉ मैंने आपको बेटा पढ़ाया, व्हेन बेसिस आर सेम तो पावर्स का क्या होता है, पावर्स का बेटा होता है सब्ट्रैक्शन. तो यहां भी क्या करेंगे बेटा, यहां यानी ये बनेगा 5 रेज्ड पावर m माइनस 3. क्यों? इन डिविजन bases are same. Keep in mind when bases are same तो पावर्स का बेटा क्या होता है, पावर्स का होता है सब्ट्रैक्शन इक्वल्स टू 5 रेज्ड टू पावर 5. इसके बाद बेटा ये बनेगा 5, ये क्या बनेगा m माइनस माइनस इट बिकम्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 रेज्ड टू पावर 5. यस. इसके बाद यहां क्या करेंगे, यानी देयर आर सर्टेन मेथड्स बट मैं आपको सिर्फ बेटा एक सिंपल तरीका बताऊं फॉर विच या बाय विच वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ m. एक रूल बेटा आपको याद रखना है, अगर होगा a raised power m equals to a raised power n, this implies that बेटा चेक करो ये दिखाई देता है, yes, sir. then m equals to n. यानी बेटा अगर LHS और RHS में बेसिस क्या होंगी, सेम, तो ये जो पावर्स होते हैं ये भी क्या होते हैं बेटा, दीज आर आल्सो इक्वल. तो यहां भी बेटा क्या है 5, यहां भी बेटा क्या है आल्सो क्या है बेटा, यानी 5 ही है. तो हम क्या बताएंगे, इसका जो पावर है m प्लस 3 यानी इसका पावर दैट इज m प्लस 3 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू बेटा 5. व्हेन वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट 5. इसको ट्रांसफर करेंगे बेटा RHS में, व्हाट वी गेट बेटा 2. यानी what we get, the value of m is 2 when 5 raised to power m is divided by 5 raised to power minus 3 equals to 5 raised to power 5. Then we get the value of m is beta yani 2. Yes.